सो हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए है क्या, इसराइल का ईरान पर हमले का प्लान हो चुका है लीक। अब बात कर लेते हैं कि ये प्लान कैसे लीक हुआ, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था। फाइव आइज जिसकी इस समय बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जान लेंगे कि इससे क्या ऐसी चूक हुई है कि इसराइल का ईरान पर हमले का प्लान लीक हो गया है। और ये बात हमें उठकर आ रही है कि इसराइल का प्लान फाइव आइज तक कैसे पहुंचा, इस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है फाइव आइज। ठीक है, और बात करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं फाइव आइज के द्वारा, या फिर पेंटागन जिसमें अमेरिका का मुख्य रोल बताया जा रहा है, उसके द्वारा ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं, इन डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, कि इसराइल और अमेरिका के रिश्ते इस समय बिल्कुल कह सकते हैं कि एज ऑन नाइफ हो चुके हैं। ठीक है, मतलब रिश्ते इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियली डॉक्यूमेंट बताए जा रहे थे जो इस समय हो चुके हैं अमेरिका या कह लीजिए फाइव आइज से लीक। यहां पर एक चीज आपको उजागर कर देते हैं कि इसराइल इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइव आइज, याद रखिएगा। जिस यही कारण बताया जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका के रिश्ते यहां पर नाजुक स्थिति में अब जा सकते हैं। देखिए होता क्या है, हाल फिलहाल में एक टेलीग्राम ग्रुप होता है। ठीक है, ये इजराइल मतलब कि सॉरी मिडिल ईस्ट में ईरान से रिलेटेड एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम होता है ईरान स्पेक्टेटर। ठीक है, याद रखिएगा, इसका नाम होता है ईरान स्पेक्टेटर टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें एक खबर पब्लिश होती है कि एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है उस ग्रुप में। मतलब उस ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट वायरल होता है जिसमें जिस डॉक्यूमेंट में यह बात की जाती है कि ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड है इसराइल से, जिसमें यह बात कही गई कि इसराइल किस तरीके से ईरान पर करेगा हमला। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट रिलीज मतलब कैसे इस टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच गया, क्योंकि अगर इसमें फाइव आइज कंट्री रिलेटेड हैं, मान के चलिए कि कनेक्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा फाइव आइज कंट्री में क्या क्या आते हैं। ठीक है, अगर ये फाइव आइज कंट्री जो कि इतने बड़े कंट्री हैं, अगर इनसे ये डॉक्यूमेंट रिलीज मतलब लीक हो जा रहा है, तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं इसराइल की गोपनीयता को बहुत ज्यादा डालता है खतरे में। अब देखिए, ये डॉक्यूमेंट अमेरिका के पास कैसे पहुंचते हैं। अगर इसराइल के प्लान के डॉक्यूमेंट हैं तो ये अमेरिका के पास इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि हमने हाल फिलहाल में अपनी जो वीडियोस कवर की थी, हमने उन वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरीके से अमेरिका वेपन सप्लाई करता है टू इसराइल टू फाइट अदर कंट्रीज, मतलब जो उसकी नेबर कंट्री हैं उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि इसराइल अपने चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो अमेरिका इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इसराइल, है ना, ये तो आप सभी लोगों को पता है। यही कारण है कि अमेरिका से बगैर पूछे इसराइल मिडिल ईस्ट में कोई भी कदम नहीं उठाता है। तो कहीं ना कहीं ये कारण बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा इन फाइव आइज कंट्रीज को भी बताया गया था ये प्लान, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट हो चुका है लीक। अब देखिए, पेंटागन के द्वारा प्रेस रिलीज की जाती है, उसमें इनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो अमेरिका पेंटागन के जो निचले अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके द्वारा शायद ये पेपर लीक हो गए। तो इसको देखिए, फायरवॉल स्ट्रीट, इसके द वॉल स्ट्रीट, इनके द्वारा भी इस चीज को कवर किया जाता है, और बहुत बड़े लेवल पर इस न्यूज को किया जा रहा है कवर, क्योंकि ये मतलब देखिए होता गया है कि अप्रैल 2024 में ईरान द्वारा इसराइल पर ओपन मिसाइल अटैक किया गया था। उसके बाद हाल फिलहाल में 1 अक्टूबर को इसराइल द्वारा ईरान पर लगभग 180 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल से ओपन अटैक किया गया था। उसके बाद इस चीज की बहुत ज्यादा आशंका जताई जा रही थी कि इसराइल कभी भी ईरान पर काउंटर अटैक कर सकता है, और कहीं कहीं तो ये आशंका जताई जा रही थी कि हाल फिलहाल में ही काउंटर अटैक हो सकता है। बट देखिए, इसराइल, मैंने आपको उस समय वीडियोस में कवर किया था कि इसराइल अभी एकदम से मतलब सडनली ईरान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान इज अ पावरफुल कंट्री। कहीं ना कहीं ईरान एक पावरफुल कंट्री है, और इसराइल, मैंने पिछली वीडियोस में आपको कवर किया था कि इसराइल कई फ्रंट पर इस समय वॉर में घिरा हुआ है, लेबनान, सीरिया, इराक। ठीक है, उसके बाद हुतीज यमन के साथ भी कहीं ना कहीं उसके छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। फिर उधर हमास कह लीजिए, ठीक है, हिजबुल्लाह, इन सबके साथ इसराइल घिरा हुआ है। तो यही कारण था कि इसराइल डायरेक्टली ईरान पर एक बड़ा अटैक नहीं कर सकता था, ये मैंने आपको बताया था। और विदाउट सपोर्ट ऑफ यूएसए इसराइल कांट डू इट। ठीक है, याद रखिएगा, विदाउट सपोर्ट ऑफ यूएसए, बिना यूएसए के सपोर्ट के इसराइल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसराइल डायरेक्टली उतरता है ईरान के साथ वॉर में, तो कहीं ना कहीं इसराइल के लिए बहुत बड़ी वेपन सप्लाई चाहिए होगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी कवर किया था कि अमेरिका द्वारा भी इस चीज के लेकर चिंता जताई गई थी कि हम इसराइल को इतनी बड़ी वेपन सप्लाई कैसे मतलब इतनी बड़ी वेपन सप्लाई कैसे देंगे, है ना। इस चीज की कहीं ना कहीं ये चिंता जताई गई थी। तो देखिए, अब है क्या, ये पेपर जो लीक हुआ है, इन पेपर में जो बात कही गई है, वो बात कही गई है इसराइल के प्लान की, जो कि अगेंस्ट था किसके, ईरान पर अटैक के। तो देखिए, ईरान पर अटैक किस तरीके से होगा, कब होगा, और इसराइल की मतलब आर्मी ने क्या प्लान बनाया था, इसके बारे में इस पर चर्चा की गई थी कि इसराइल जब ईरान पर हमला करेगा तो उसके पेट्रोलियम साइट, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर भी किया था, बाइडेन द्वारा बहुत मतलब हाईली रिकमेंड किया गया था कि आप उनके पेट्रोलियम साइट्स प्लस जो उनके
कह लीजिए यूरेनियम साइट्स थे, यूरेनियम एनरिचमेंट साइट थे और न्यूक्लियर साइट थे, उन पर हमला करने के लिए बाइडेन ने किया था नेतन्याहू को मना। लेकिन ट्रंप द्वारा कहीं ना कहीं उनको प्रोवोक किया जा रहा था कि आप हमला कीजिए उनकी साइट्स पर और बाकी जो होगा देखा जाएगा। देखिए यही कारण था कि इजराइल द्वारा अमेरिका के साथ मिलकर ये प्लान बनाया गया और इसमें पूरी ये बात कही गई थी किस तरीके से इजराइल के फाइटर प्लेन एंटर करेंगे ईरान की सीमा में, और अगर ईरान पलटवार करता है तो किस तरीके से इजराइल इसको काउंटर अटैक करेगा। तो यही था मतलब जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि अच्छा हुआ ये डॉक्यूमेंट लीक की खबर पहले ही आ गई। अदरवाइज अगर ये डॉक्यूमेंट लीक की खबर ना आती और इजराइल हमला करता तो इजराइल के लिए बहुत ज्यादा भारी नुकसान उठाने की आशंका थी। अब देखिए एक संभावना यहाँ पर जो निकल कर आती है, क्या ये डॉक्यूमेंट जानबूझकर तो रिलीज नहीं कराया गया, मतलब लीक नहीं कराया गया? आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब इतने बड़े कंट्रीज, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इतने बड़े कंट्रीज, इनसे मतलब ये ऐसा छोटा सा डॉक्यूमेंट लीक हो जाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस डॉक्यूमेंट को जानबूझकर लीक कराया गया जिससे कि ये डिस्ट्रैक्ट कर सकें किसको, ईरान के लिए डिस्ट्रैक्ट कर सकें और अपने हमले की योजना शायद उन्होंने दूसरी बनाई हो कि ये किसी और दिन किसी और डेट में हमला करें। शायद आज या कल में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कल या आज शाम को ही ईरान पर हमला हो जाए। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आप देखिए बात कर लेते हैं कि 5 आइज जिससे ये चूक हुई है, इसमें देखिए जो पेंटागन है अमेरिका की जो एजेंसी है उसके द्वारा ये कहा गया है कि ये जो पेपर लीक हुआ है ना, ये पेपर लीक की पहुंच या तो 5 आइज तक थी या फिर कह लीजिए अमेरिका के पेंटागन तक थी या फिर अमेरिका के पेंटागन में जो निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी हैं उन तक थी। तो इस चीज की जांच अब अमेरिका ने दे दी है CIA प्लस FBI को। तो FBI और CIA इस चीज की अब कर रही है जांच और बाकी देखते हैं कि आगे क्या निकल कर आता है। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद ये डॉक्यूमेंट जानबूझकर लीक कराया गया है। अब देखिए कहीं ना कहीं ये आशंका तो है, इजराइल ईरान पर पलटवार जरूर करेगा, आज नहीं तो थोड़े बहुत दिन बाद जरूर करेगा। क्योंकि हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा था कि नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक हुआ था और ड्रोन अटैक किसके द्वारा कराया गया था, लेबनान से हिजबुल्लाह के द्वारा। और मैंने अपनी काफी वीडियोस में इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि हिजबुल्लाह इक्वल टू ईरान, हिजबुल्लाह इक्वल टू ईरान। अगर आप हिजबुल्लाह को मारेंगे इट मींस कि आप ईरान को मार रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रंप एंड एलन मस्क के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय।